मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। पहली बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। यह भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं, याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे, हम कहां तक याद करते हैं। तुम बच्चों के दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है नहीं। सत्य का संग एक ही है, बाकी है कुसंग। यहां है बिल्कुल नई बात। मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा है यह त्रिमूर्ति गोला मुख्य। इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म। बाबा ने कहा है, त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर मुख्य स्थान पर, जहां आना जाना बहुत है, वहां लगा दो 3 सीट पर। पहले है बाप का परिचय। बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझा है तो दूसरे चित्रों पर तो जाना ही फालतू है। अलफ को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे नहीं। बाप के परिचय बिगर और कोई भी बात न करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है, ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। तुम्हारी आत्मा का बाप वह शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। मूल बात है रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी तुम समझेंगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं,
बाबा, क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते, हाँ भूल है। अलफ को ही नहीं समझा है तो फट से रवाना कर दो। बोलो, जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती है। सिविल तब बनेगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं, अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। तर बाबा आपल्याला समजवताय की आपली स्थिती कशी पाहिजे, आपल्याला सेवा करायची आहे, बाबांचा परिचय द्यायचा आहे, त्यांना हा नवीन रस्ता दाखवायचा आहे, तमोप्रधान पासून सतोप्रधान कसं बनायचं हे त्यांना शिकवायचं आहे. तर तुमची स्थिती कशी पाहिजे? तुम्ही एकदम बिलकुल बाबावरचा जो निश्चय तो तुमचा पक्का पाहिजे आणि खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही बाबांच्या आठवणीमध्ये राहिलं पाहिजे. खुद को आत्मा समझकर परमात्मा की याद में अगर हम रहते हैं तो फिर उस समझाने का कुछ असर पड़ सकता है. आज नहीं तो कल पड़ सकता है. लेकिन अगर हम बाबा को हम खुद ही याद नहीं करते हैं तो हम उनको कैसे कह सकते हैं की तुम बाबा को याद करो. आणि ती आठवण म्हणजे कशी की स्वतःला आत्मा समजून आत्मिक अभिमानी स्थितीमध्ये राहून. आणि आत्म अभिमानी स्थितीमध्ये राहणं म्हणजे 7 गुण फक्त. आपल्या विचार, भावना, बोलण्या, वागण्यामध्ये फक्त 7 गुण झळकले पाहिजे. दुसरी आसुरियत कुठलीच नाही, कोणत्याच कारणामुळे नाही. तो आत्म अभिमानी बनना है. बाबा कहते हैं चार्ट दिखाओ, तुम चार्ट दिखाओ, कितना मुझे याद करते हो, हिशोब दाखवा मला, तुम्ही माझी आठवण किती करता आणि तुम्ही किती दिव्य गुणांची धारणा करताय आणि तुम्ही विकारांपासून किती दूर राहताय, मला तुमचा हिशोब दाखवा. और अभी तक अगर झूठ, पाप, गुस्सा है तो बाबा म्हणते अपना ही सत्यानाश करते हैं. दूसरे किसी का क्या होगा, तुम खुद ही अपना सत्यानाश करते हो. जो भाग्य बनाने का समय है, जो हमें अपने आप को देवता बनाने का समय है, अगर उस समय हम आसुरियत में रहेंगे तो देवता कब बनेंगे, कैसे बनेंगे. तो हमें अपनी स्थिति को अच्छा रखना है, फिर आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है, आत्मा समझकर परमात्मा के बारे में समझाना है, दूसरे किसी को भी समझाना है तो हमें ये समझाना है कि हम सब आत्माएं हैं और हम सब आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा शिव बाबा है. निराकार ज्योतिबिंदु स्वरूप है. हम भी उसको याद करते हैं, तुम भी उसको याद करो. वो निराकार है, वो सबका है. तो सबको याद, सबकी याद अगर उस तक पहुंचेगी, अगर उसकी याद हमारे तक पहुंचेगी तो सभी देवी देवता बन जाएंगे और ये दुनिया बदल जाएगी. तर ते समजायचं आहे, रस्ता दाखवायचा आहे, आपली स्थिती चांगली ठेवून. दूसरी गोष्ट बाबा म्हणतात, तुम्हारे समझाने का असर कब होगा या उनकी बुद्धि में बातें कब बैठेंगी, जब उन्हें बाबा समझ में आएगा. ज्याला बाबाच कळालेला नाहीये, बाबा म्हणते रवाना कर दो उसको. अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर बाबा को ही नहीं समझा है, जो रचयिता है उसको ही नहीं समझा है, जो ज्ञान देने वाला है उसको ही नहीं समझा है, तो फिर वो बाकी जो बातें उसने समझाई है वो नहीं समझ पाएगा. कोण सांगतोय, कोण समजवतोय, तो सगळ्यांचा बाप आहे, निराकार परमात्मा आहे, हे त्याच्या बुद्धीमध्ये नाही बसलं. आणि सगळे जे जितक्या देवी देवतांची आपण पूजा, भक्ती, आराधना करतो, सगळ्यांचा तो मुख्य आहे, सगळ्यांचा तो बाप आहे, हे जोपर्यंत त्याच्या बुद्धीमध्ये नाही बसणार तोपर्यंत त्याला त्यांनी ज्या गोष्टी सांगितलेल्या सत्य त्या समजणार नाही. तो मग बाकीच्यांनी ज्या सांगितलेल्या आहे त्याच्यामध्येच गुरफटून राहील. बाबा कहते तुम्हें किसका भी और सुनना नहीं है, मैं तुम्हें सारा सत्य बता रहा हूं, सारा रहस्य बता रहा हूं, सारी बातें समझा रहा हूं. सारी सृष्टि का संपूर्ण चक्र कैसे फिरा है, कैसे स्टार्ट हुआ था, तुम कहाँ थे,
कहाँ से आए हो, कहाँ वापस जाना है, तुम किसके हो, ये सारी बातें मैं तुमको समझा रहा हूं। तो तुम्हें और किसी का कुछ सुनने की जरूरत नाही है. काही ऐकायचंय तर फक्त सेवा म्हणून, त्याच्यातून आपल्याला काय सेवा करता येईल बस. और उसके लिए बाबा कह रहा है कि बड़े बड़े चित्र बनाओ, बड़े बड़े चित्र बनाओ तो, और टीन के सीट पर बनाओ, म्हणजे असं साधं सुद्धा नका बनवू, म्हणते पक्का बनवा की ज्याद्वारे मग ते कायम सेवा होत राहील त्या चित्रांच्या द्वारे. आणि चित्र बघून आणि मोठे चित्र बघून जास्त बुद्धीमध्ये पटकन बसू शकतात ते. मोठे चित्र बनवा आणि त्या आधाराने खूप काही सेवा होऊ शकते. त्यांची उत्सुकता निर्माण होईल त्यांच्या बुद्धीमध्ये की काय बघावं, विचारावं, आणि मग आपल्याला बाबांचा परिचय देऊन ते सगळं ज्ञान त्यांना सांगता येईल. अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, पहले अपने को सुधारो. अब तक आज तक जो हुआ हुआ, बीती सो बीती, अभी अपने आप को सुधारो, म्हणजे देवता म्हणून रहा या दुनियेमध्ये. दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं. जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है. वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए. लव माना याद. वो हमारा माशूक है, हम जन्म जन्मांतर के उसके आशिक है, उसको हम प्यार का सागर मानते आए हैं, हम उससे प्रेम करते आए हैं भक्ति मार्ग में. तो वो अब हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है, तो हमें उससे कितना प्यार करना चाहिए. बाबा म्हणता है प्यार का मतलब ही है याद. मुझे याद करो, यही तुम्हारा प्यार है. तुम मुझे याद करो, तुम्हारा जैसे तुम मुझसे प्यार कर रहे हो. और वो प्यार का रिश्ता अगर हम भगवान से जोड़ लेते हैं, तो भगवान उस प्यार के बदले में हमें क्या देगा, हम सोच भी नहीं सकते. भगवान वाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है. तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे, अभी तुम निराकार गंदे बन पड़े हो. अब यह अंतिम जन्म, फिर से पवित्र बनो. कामचिता पर बैठने का हथियाला कैंसल करो. तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे, तब किसकी बुद्धि में बैठेगा. हमें कुछ भी बाबा की बातें किसी को भी सुनानी है, पवित्रता की धारणा के बारे में किसी को सुनाना है, तो बाबा म्हणतात तुम बच्चे योग में रहकर बोलेंगे. तुम्ही स्वतः सांगताय, त्याचा परिणाम होणार नाही. जब बाबा की याद में रहकर हम किसी को ये बातें सुनाएंगे, तो वो असर उन पर होगा, उनकी बुद्धि में बैठेगा. बाबा म्हणता है कि सबको ये समझाओ कि काम महाशत्रु है, काम विकार हा महाशत्रु है. शरीर आकर्षणामध्ये राहून जे विकार होता, विकारामध्ये जातो मनुष्य, बाबा म्हणते वही तुम्हारा महाशत्रु है, उससे तुम्हें दूर रहना है. ये तुम्हें सबको समझाना है, उनको समझाना है कि काम चिता पर बैठने का हथियाला कॅन्सल करो. जे तुम्ही परमिशन घेतलेली काम चितेमध्ये जाण्याची, बाबा म्हणते उसको कैंसल करो, और अभी ज्ञान चिता पर बैठो और पवित्र जीवन जीना. इस एक जन्म में पवित्र रहेंगे तो जन्म जन्मांतर का भाग्य, कल्प कल्पांतर का भाग्य बन जाएगा. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. अव्यक्त इशारे है. आता मार्च महिन्यासाठी सर्व प्राप्ती संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो. सर्व प्राप्ती संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो. कसं बेफिक्रीमध्ये राहायचंय, टेन्शन मुक्त कसं राहायचंय, हे या इशाऱ्यांमधून बाबा आपल्याला सांगणार आहे. आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा ने टाइटल दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह.
भगवान ने हमारी ये डिग्री जो हमने 5000 वर्ष पहिले ली थी फिर से हमें दी है. कोणती डिग्री दिलेली? आपण बेफिकीर बादशाह. कोणी डॉक्टरची डिग्री घेतं, बाबा आपल्याला ही डिग्री देत आहे, तुम्ही बेफिक्र बादशाह, बेगमपुरचे बादशाह. तो जब भी कोई बातें आएंगी जरूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना, तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे. कोई भी बातें आए, यानी बाबा म्हणता है आएंगी जरूर, क्योंकि अंतिम समय आएंगे जरूर. लेकिन त्याचा उपाय काय? आप बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में चले जाना. असं समजायचं आपण बेगमपुर निवासी आहे. बेगमपुर म्हणजे जिथं कुठलाही गम नाही, जिथं कुठलंही दुःख नाही, त्या नगरीचे आपण रहिवासी असं आपण समजायचं स्वतःला. जेव्हा आपण स्वतःला समजतो की मी परमधामचा निवासी आहे, तर परमधामचे लक्षण आपल्यामध्ये येतात, अनादी लक्षण जे आपले. जेव्हा आपण समजतो मी सतयुग निवासी आहे, तर देवी देवतांसारखे लक्षण आपल्यामध्ये यायला लागतात. तर तसंच बाबांनी एक नवीन आपल्याला सांगितलेलं आहे की बेगमपुर, बेगमपुर में चले जाना. म्हणजे आपण असं समजायचंय मी बेगमपूरचा रहिवासी आहे. एक बेगमपूर नगरी आहे, तिथला मी रहिवासी आहे. इथं जर कोणाचा परिचय द्यायचा असेल तर अशी वेळ आलेली आहे, त्यांचा पत्ता जर द्यायचा असेल कोणाचा तर अशी वेळ आलेली आहे. कुठं राहतात? हैरान रोड, परेशान गल्ली, अशा ठिकाणी राहतात. घर भी परेशानी में, गली भी परेशानी में. लेकिन हम बाबा कह रहे हैं कि तुम अपने आप को समझो बेगमपुर. बेगमपुर आपण गुप्त रीतीने जे त्यांनी नदी गुप्त दाखवलेली आहे, आपण असं समजायचं की गुप्त आपल्याला ती नगरी दिसत नाहीये, जी आतली नगरी, आपली आतमधली नगरी, त्या नगरीमध्ये मी आत्मा राहते. आतमध्ये बेगमपुरी, बेगमपूर आहे माझ्या आतमध्ये. जे शरीर दिसतंय हे, याच्यामध्ये बेगमपूर आहे, आणि बेगमपूरमध्ये मी आत्मा राहते. मी आत्मा कुठे? भ्रुकुटी आपलं निवासस्थान आहे, दोन्ही भुवयांच्या मध्यभागी, मस्तकाच्या मध्यभागी. जिथं मी आहे ते बेगमपूर आहे. तर त्या स्थितीमध्ये स्थित होऊन जायचं आहे. मैं बेगमपूर निवासी हूं. बाबा म्हणतात बेगमपूर में चले जाना. बस त्या आत्मिक स्थितीमध्ये राहायचं, आणि तिथं आपण त्या स्थितीमध्ये तर बाबांशी कनेक्शन ऑटोमेटिक है. और जो बाबा के साथ है, जिसके साथ में बाबा है, उसे किस बात की फिक्र और किस बात की चिंता? जो होगा देखा जाएगा. बेगमपुर में चले जाना, बेगमपुर में बैठ जाना. बिलकुल त्या स्थिती अंतर्मुखी होऊन जायचंय. काही कोणत्याही गोष्टीचा लोड घ्यायचा नाहीये. बाबा साथ में है और हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा है, सफलता मूर्त आत्मा है. तर कशाचंच टेन्शन येणार नाही, लोड येणार नाही. तो क्या हो जाएगा? वहां बैठ जाना, तो बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे. आपली स्थिती ती होऊन जाईल की आपण बेफिक्र बादशाह. सगळ्या गोष्टी आपल्या नियंत्रणामध्ये, मन बुद्धी माझ्या नियंत्रणामध्ये, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट. आपने आवाहन किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए, तो जरूर नीचे ऊपर होगी, तब तो जाएगी. इसलिए कुछ भी हो, आपको बेफिक्र बनना है. पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में जरूर कभी कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा. नथिंग न्यू. यह सब होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह. वो म्हणता है आप लोगों के आवाहन पर मैं इस धरती पर आया हूं. आपने आवाहन किया था कि हमें यहां से कहीं और ले चलो, हमें यहां से मुक्त करो. तो मैं इस दुनिया को ही खत्म करके यहां पर ही नई दुनिया बनाने आया हूं. अभी यहां पर नई दुनिया बननी है, पुरानी खत्म होनी है. पुरानी जाएगी तो नई आएगी, आणि पुरानी ती जाणार आहे, खराब झालेली, खराब स्थितीमध्ये पोहोचलेली आहे. घर जसं खराब झालेलं असतं, खराब स्थितीमध्ये असतं. कभी कहां से कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, कुछ गिरेगा. किधर से मिट्टी गिरेगी, किधर से पत्थर गिरेगा, किधर से पानी आएगा. तो बाबा म्हणते ये तो होना ही है, त्याच्यात काय टेन्शन घ्यायचं. आपल्याला हे करायचंय कि अभी चाहे कोई भी समस्या आ जाए, विघ्न आ जाए, संकट आ जाए, ये जाने के लिए आ रहे हैं. अब हमारे लिए नया हो रहा है सब कुछ.
नया आने वाला है तो पुराने में कुछ ना कुछ खिटपिट तो होगी ही. तो बाबा म्हणतात कुछ टूटेगा कुछ गिरेगा, नथिंग न्यू, नवीन काही नाही याच्यामध्ये. हे नवं यायचंय, जुन्याची समाप्ती आहे, म्हणून थोडंफार खालीवर होणारच, गडबड होणारच. तो यह सब होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह. ये सब होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह. याच्यासाठी बाबा म्हणतो की तुम्हाला टेन्शन घ्यायचं नाही, त्यासाठी काळजी घ्यायची आहे, सावधानी ठेवायची आहे, बेपर्वाह नाही बनायचंय की कशाची पर्वा नाही, मला जे होईल ते होईल. जे आपल्या हातामध्ये ते आपल्याला करायचंय. सावधानी ठेवायची, पण असं नाही की बाबा बघून घेईल, असं नाही. जे समोर आपल्याला दिसतंय ते आपल्याला करायचंय व्यवस्थित, पण टेन्शन न घेता. जो बेफिक्र रहते हैं उनसे निर्णय भी अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें टचिंग आती है समय अनुसार, अभी यह करे या नहीं करे. आणि किती सुंदर परिणाम त्याचा. आपण जर बेफिक्र राहू, बेफिक्र स्थितीमध्ये राहू, तो निर्णय भी अच्छा होता है हमारा. निर्णय, कारण मन स्थिर राहतं, आणि मन स्थिर शांत आहे तर बाबा टच करतो बुद्धीला. बाबांची टचिंग येते, आपली बुद्धी जागृत स्थितीमध्ये राहते आणि योग्य निर्णय होतो की अभी यह करे या नहीं करे, क्या नहीं करे. आणि टेन्शन असेल तर अस्थिरता राहील आणि मग गडबडमध्ये कोणताही निर्णय होऊन जातो, चुकून जातो. तो सदैव यह याद रखो, बेफिक्र बादशाह है. इस नशे में रहने से फिक्र की बात भी बदल जाएगी. सदा हमें ये बुद्धि में रखना है, हम बेफिक्र बादशाह है, और इस नशे में रहेंगे तो फिक्र वाली बात भी होगी, असेल तशी गोष्ट, तो वो भी बदल जाएगी. आता बाबांच्या अवतरित होण्यानंतर काय काय परिवर्तन तिथं सुरू झालं. हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की धूम. ब्रह्मा कुमारी ब्रजेंद्रा जी ने लिखा है कि अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था. हम घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और दादा आत्मा का जो ज्ञान देते वह हम सुनते थे. पहिला धडा बाबांनी द्यायला सुरुवात केली, आत्मा. इस आत्म ज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही हमारे मन में उसकी धारणा हो जाती थी. थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे. पहले घरातले, मग नातेवाईक. अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में और अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे. ज्ञान कोणतं द्यायला सुरू केलं? गीतेचं ज्ञान, पण नव्या पद्धतीने. ती जी गीता त्यांनी ऐकली होती भक्ती मार्गामध्ये, त्याच गीतेला थोडं ईश्वरीय हिशोबाने, आत्मिक ज्ञानाच्या हिशोबाने द्यायला त्यांनी सुरुवात केली. अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव कल्प पहले की तरह जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे. मग बाबांनी, कारण तसं तर कोणाला एकदम संपूर्ण नवीन होतं, म्हणून बाबांनी साक्षात्काराचा पार्ट सुरू केला त्यावेळेला. कारण असं डायरेक्ट ज्ञान कळालं नसतं किंवा कोणाच्या बुद्धीमध्ये बसलं नसतं, कारण त्या गोष्टी कधीही ऐकलेल्या नव्हत्या आणि कुठल्याही शास्त्रामध्ये नाही, कुठलाही पंडित साधू आचार्य कोणी या गोष्टी सांगितल्या नव्हत्या. मग बाबांनी साक्षात्काराचा पार्ट सुरू केला. उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा.
तर जसं सुरुवातीला बाबांना झाले आणि नंतर सत्संगामध्ये येणारे त्यांना अशा प्रकारचे साक्षात्कार व्हायला लागले. ही बाबांची सगळी सेटिंग चालू होती. हे जे स्थापनेचं कार्य या पद्धतीने बाबांनी सुरू केलं. इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी. हे चित्र बघायचं आपण त्यावेळेस, हे ऐकता म्हणजे मजा येईल आपल्याला. तो इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं. अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं तथा पुरुष भी आने लगे. मग पहिले घरचे, मग नातेवाईक, मग सगळे तिथले आसपासचे. वे ऐसा मानते थे कि दादा ही साक्षात्कार कराते हैं, की तिथे गेल्यानंतर साक्षात्कार होतात, म्हणून थोडं आकर्षण निर्माण झालं आणि यायला लागले. त्यांना असं वाटायचं दादा ही, ब्रह्मा बाबा ही साक्षात्कार कराते हैं. हालांकि स्वयं दादा को भी शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो वे इस सोच में पड़ गए थे कि ये साक्षात्कार कौन कराता है. त्यांनाच प्रश्न होता ब्रह्मा बाबांना कि हा साक्षात्कार कौन करवता है. तो उनके द्वारा तो कोई साक्षात्कार होने का सवाल ही नहीं. दादा को भी बाद में ही यह ज्ञान हुआ था कि उन्हें और उन द्वारा दूसरों को साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा ही है. नंतर त्यांना क्लिअर झालं कि परमात्मा हे सगळं करवतोय. सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिसका नाम रुक्मिणी था. वे हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी. उनका ससुर वहां के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था. लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वह बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी. अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वह दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अति इंद्रिय सुख का अनुभव हुआ. अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा यानी दादा के पास. उनके पास कोई गुप्त शक्ति है. उनके वचनों से अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है. ही जी बाहेरची पहिली व्यक्ती रुक्मिणी माता, त्यांनी हे बाबांविषयी सगळ्यांना सांगायला सुरुवात केली कारण त्यांना अनुभव झाला. काय सांगित, त्यांचं वर्णन काय करायचं त्या कि उनके पास कोई गुप्त शक्ति है, उनके वचनों से अमृत बरसता है. हे बाबांच्या अवतरण, त्याचा परिणाम. उनके वचनों से अमृत बरसता है जो संतप्त हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है. उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है. उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है. वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं. इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी आने लगे. ती माता आली, मग तिचा परिवार, तिचे नातेवाईक यायला लागले. सुरुवात कशी झालेली. इस माता की एक लौकिक विवाहिता पुत्री जिसका नाम गोपी था, वो भी उसके साथ सत्संग में आने लगी. वर्तमान समय भी उनके भाई बांधो करोड़ों रुपयों का व्यापार चला रहे हैं और अब वह बड़ी दीदी के स्नेहयुक्त नाम से प्रसिद्ध हुई तथा ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी के साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका रही. त्यांची मुलगी, ते रुक्मिणी मातांची मुलगी यायला लागली, विवाहित मुलगी,
आणि त्या दिदी मनमोहिनी होत्या त्या यायला लागल्या. खूप मोठा परिवार, खूप श्रीमंत असा परिवार आणि करोडो रुपयांचा त्यांचा आजही व्यापार आहे. ते जे नाही आले ज्ञानामध्ये, करोडो रुपयांचा व्यापार त्यांचा आज पण आहे. तो वो बडी दीदी मनमोहिनी, बडी दीदी त्यांना म्हणायची, प्रकाशमणी दादी आणि मनमोहिनी दीदी, दोघींनी मिळून तो हे सगळं सांभाळलं बाबांच्या नंतर. तो वो बड़ी दीदी के स्नेहयुक्त नाम से प्रसिद्ध हुई तथा ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी के साथ ही ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका रही. ओम बाबा दादा के सम्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे कि वे बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रहे हो. उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वे कई बार देह की सुधि भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझती थी. अच्छा, ओम शांति.